तो लाओस से अगर कुछ भी कह रहा है तो वो ये कह रहा है कि तुमने जितना सीख लिया है वो जरूरत से ज्यादा है, काम चलाओ को बचा लो, बाकी को छोड़ दो। या जो तुम बचाओ उसको भी बाहर बाहर रखो, भीतर मत ले जाओ, उसे तुम्हारे प्राणों को आक्रांत मत करने दो। जीवन को सिखाना नहीं है, जीवन तुम हो। इसलिए लाओस से कहता है न कोई उसे साध सकता है, समझने में आसान और कोई समझ नहीं सकता है। और जब तक तुम समझने की कोशिश करोगे तुम वंचित रहोगे समझने से। साधने में आसान और कोई साध नहीं सकता, जीवन को साधने की कोशिश मत करना। जीवन को तुम्हारे साधने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंगड़ा नहीं है कि उसे शिक्षा की वैसाखियां चाहिए हो। जीवन के पास अपने पंख हैं, अपने पैर हैं। तुम सिर्फ जीवन को खुला मुक्त छोड़ देना और तुम पाओगे कि जीवन चलने लगा अपने आप। जीवन के पास परमात्मा की ऊर्जा है, ये पूरा अस्तित्व उसे साथ दे रहा है। जीवन पंगु नहीं है और न जीवन कमजोर है, जीवन के पास बड़ी ऊर्जा है। तुम सिर्फ एक मौका देना कि तुम बाधा मत डालना और जीवन चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा और जीवन उड़ने भी लगेगा। कोई आकाश इतना बड़ा नहीं जहां जीवन उड़ ना सके। बड़े से बड़े आकाश को छोटा सा आंगन बना लेगा। लेकिन साधने की कोशिश तुमने की कि चूक जाओगे, समझने की कोशिश की कि नासमझी पैदा होगी। इसलिए तो पंडितों से ज्यादा अज्ञानी और नासमझ खोजना मुश्किल है। साधने की कोशिश की कि तुम भटक जाओगे, क्योंकि तुम जो भी करोगे वो तुम करोगे, तुम्हारी बुद्धि करेगी जो कि बहुत छोटी है और उस पर करेगी जो बहुत बड़ा है। अंश अंशी को साधने लगे, खंड अखंड को साधने लगे तो मुश्किल में पड़ जाएगा। एक ही साधना है कि तुम खंड का आग्रह छोड़ दो, तुम खंड को अखंड में डुबा दो, तुम बूंद को सागर में गिरा दो, फिर सागर ही संभाल लेगा। तुम ये मत पूछो कि फिर बूंद का क्या होगा, फिर बूंद कहां जाएगी, भटक तो ना जाएगी। तुम बूंद को बचाओ मत और सागर को सिखाने की कोशिश मत करो और सागर को बांधने की चेष्टा मत करो, सागर को साधने की चेष्टा मत करो। अगर लाओसे को ठीक से समझो तो कोई साधना नहीं है। इसलिए लाओसे ने किसी योग की विधियों की कोई बात नहीं की, न कोई पद्धतियां, न कोई मार्ग। साधना ही नहीं है। लाओसे यह कह रहा है कि तुम्हें मिला है उसे भोगो, तुम्हें मिला है उसे जियो। तुम जीने में कृपणता कर रहे हो, तुम जीने तक में कंजूस हो, तुम सांस तक डरे डरे लेते हो। कोई आदमी पूरी सांस नहीं लेता। फेफड़ों में वैज्ञानिक कहते हैं 6000 छिद्र, और स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी जो सांस लेता है वो केवल 2000 छिद्रों तक जाती। 4000 छिद्र तो बिना उपयोग के पड़े रहते। तुम सांस तक पूरी नहीं ले रहे, कैसे घबराए हुए हो? और सांस लेने में क्या तुम्हारा खो रहा है? लेकिन सांस के साथ आता है जीवन, सांस के साथ आती है ऊर्जा, और ऊर्जा का भय है। छोटे बच्चे पूरी सांस लेते। कभी छोटे बच्चे को लेटा हुआ देखो, जब वो सो रहा हो तो उसकी छाती नहीं उठती, उसका पेट ऊपर उठता है। वो सांस का पूरा ढंग है, क्योंकि तब श्वास पेट तक जा रही, नाभि तक जा रही, गहरे से गहरे छिद्रों तक फेफड़े में श्वास जा रही। इसलिए छोटे बच्चे के जीवन में जो तरलता होती वो तुम्हारे जीवन में खो जाती, उसके जीवन में जो कोमलता होती वो तुम्हारे जीवन में खो जाती, छोटे बच्चे में जो ताजगी होती वो तुम्हारे जीवन में खो जाती। फिर छोटा बच्चा क्यों ऐसी गहरी सांस लेना बंद कर देता है? तुम जरा बच्चों को ध्यान करो। अगर तुमने बच्चे को कभी डांटा, तत्क्षण तुम पाओगे उसकी श्वास धीमी हो जाती और गहरी नहीं जाती, वो घबरा गया।
क्योंकि जब भी तुम डांटते हो तभी तुम ये कह रहे हो कि तुम गलत हो। और जीवन में जब भी कोई गलत चीज मालूम पड़ती तो जीवन सिकुड़ता है। तुमने कहा ऐसा मत करना, तो तुमने एक द्वार बंद कर दिया जीवन का। तुमने कहा बाहर मत जाना, तुमने दूसरा द्वार बंद कर दिया। तुमने कहा अंधेरे में निकलना मत, तुमने तीसरा द्वार बंद कर दिया। तुमने कहा इतना शोरगुल मत करो, तुम द्वार बंद करते जा रहे हो। बच्चा सांस कैसे ले? क्योंकि सांस तो ऊर्जा पैदा करेगा। ऊर्जा पैदा होगी तो बच्चा दौड़ेगा, अंधेरे को भी जानना चाहेगा, समुद्र में भी उतरना चाहेगा, वृक्ष पे भी चढ़ना चाहेगा। इसलिए अब एक ही उपाय है कि बच्चा ऊर्जा पैदा ना होने दे, कमजोर हो जाए, खुद ही पेड़ पे चढ़ने में डरने लगे तो तुम्हें डराने की जरूरत ना रहे। तुम्हारे नियमों के कारण बच्चा अपने को कमजोर कर लेता है। अगर तुम्हारे नियम न हो तो हर बच्चा वृक्षों पे चढ़ेगा, हर बच्चा नदियों में तैरेगा, हर बच्चा पहाड़ की यात्रा पर जाएगा और जीवन के सभी अभियान करेगा। अगर तुम्हारे निषेध नियम न हो तो बच्चा वो सब जानना चाहेगा जो जीवन जानना चाहता है, जो उसका भीतर का जीवन कहेगा जानो वो जानेगा, बुरे को भी जानेगा क्योंकि वो भी जीवन का आयाम है, भले को भी जानेगा क्योंकि वो भी जीवन का आयाम है। क्रोध भी करेगा, करुणा भी करेगा, हंसेगा भी, रोएगा भी, वो जीवन के सब आयाम को अनुभव करेगा। और तब तुम पाओगे उसकी श्वास पूरे 6000 छिद्रों तक जाती। तब उसके पास एक जीवन होगा जो ऊपर से बह रहा है, भरा पूरा जीवन होगा। लेकिन सभ्यता ने बहुत विषाक्त कर दिया है। इधर जो लोग भी गहन ध्यान में उतरना शुरू होते हैं और विशेषकर सक्रिय ध्यान में जिसमें श्वास का बड़ा प्रयोग है, वो मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी अजीब अजीब बातें श्वास की चोट से उठनी शुरू हो रही, कि कभी इतना क्रोध अनुभव नहीं किया था, क्रोध अनुभव हो रहा है और कोई कारण नहीं, और कभी इतनी उदासी नहीं थी, उदासी अनुभव हो रही और कोई कारण नहीं है। वो दबी हुई जो श्वास कम लेके जिनको दबा दिया था वो सब वृत्तियां वापस उठनी शुरू हो जाती। डायाफ्राम के पास तुम्हारे सब दबे हुए मनोवेग पड़े, उन पर जैसे ही चोट लगती वो सब जगने शुरू हो जाते। घबराहट होती कि कहीं पागल तो ना हो जाएंगे। हद आश्चर्य है कि जीवन को सिकोड़ के तुम स्वस्थ बने हो और जीवन को फैलाते ही पागल होने का डर पैदा होता है। तुम्हें इतना डरा दिया गया है, तुम्हें समझाया ही ये गया है कि तुम मरे मरे जीना, क्योंकि तुम अगर प्रगाढ़ता से जियोगे तो बुराई भी आएगी और तुम्हें संस्कृत होना है, सभ्य होना है, सज्जन होना है, साधु बनना है। असाधु को काटकर तुम्हारा आधा जीवन काट दिया गया है। अगर परमात्मा भी असाधुता को काट दे संसार से तो परमात्मा भी तुम जैसा ही रुग्ण खोजता फिरेगा किसी गुरु को कि जीवन को कैसे सीखें, जीवन को कैसे साधें। जीवन में बुराई भलाई का अनिवार्य अंग है, अंधेरा प्रकाश के साथ साथ है, मृत्यु जीवन का अंग है। लाओस से कहता है न तो तुम साध सकोगे न तुम समझ सकोगे, यद्यपि बात समझने में आसान है और साधने में भी, क्योंकि मेरे शब्दों में एक सिद्धांत है। वो क्या है सिद्धांत लाओस से का? उसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार है जीवन को तुम बेशर्त स्वीकार करो। बेशर्त शब्द स्मरण रखो। जीवन पर कोई शर्त मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सब शर्तें जीवन को काटेंगी। जीवन को निषेध मत दो, जीवन को विधेय बनाओ। द्वार बंद मत करो, सब बंद द्वार खोल दो। जीवन अपने आप में परिपूर्ण है, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तुम उसमें सुधार करना बंद करो। सुधार करने से ही तुमने उसमें बिगाड़ कर दिया है। सुधार के ही तुमने जहर डाल दिया है।
लाओत्से का मूल सिद्धांत है जीवन को बेशर्त स्वीकार करो, डरो मत, कुछ भी खोने को नहीं है। डरोगे तो भी मरोगे, तो भी सब खो जाएगा जो तुम्हारे पास है। जी लो अभय से, परिपूर्ण अभय से। लेकिन तुम्हारे भीतर जब मैं ये कह रहा हूं तब भी मैं जानता हूं बेचैनी आ गई होगी। अभय से जी लो, फिर पाप का क्या होगा? अभय से जी लो, फिर बुराई का क्या होगा? अभय से जी लो, फिर नियम, शास्त्र, समाज, सभ्यता, संस्कृति, इसका क्या होगा? और बड़े आश्चर्य की तो बात यह है कि अगर तुम अभय से जियो तो पाप धीरे धीरे परमात्मा में लीन हो जाता है। निषेध तुम करो ही मत तो निषेध करने को कुछ बचता ही नहीं, सभी विधेय हो जाता है। तुम अचानक पाते हो कि जगत एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है जिसमें बुराई का भी अपना स्थान है, जिसमें बुराई वर्जित नहीं है वरन भलाई में स्वाद डालती। बुराई नमक है जिसके बिना भलाई बेस्वाद हो जाती। तुम थोड़ा सोचो, एक आदमी जो क्रोध कर ही ना सकता हो उसकी करुणा में कितनी गहराई होगी, छिछली होगी, उथली होगी। उसकी करुणा नपुंसक होगी, उसमें बल ना होगा। जो आदमी क्रोध कर सकता हो, जिसने क्रोध पे कोई निषेध ना लगाया हो, बल्कि जिसने क्रोध को जिया हो और जीकर ही क्रोध करुणा बन गया हो, जितना क्रोध को जाना हो उतनी करुणा उपजने लगी हो, जितने अपने भीतर की हिंसा को पहचाना हो उतनी ही भीतर की अहिंसा जगने लगी हो, उसके करुणा में एक गहराई होगी, अतल गहराई होगी। वो गहराई क्रोध के कारण आ रही है। जिस आदमी ने काम वासना जाने ही नहीं, उसके ब्रह्मचर्य में क्या होगा? उसकी ब्रह्मचर्य को तुम नपुंसकता से ज्यादा और क्या नाम दे सकोगे? और नपुंसक ब्रह्मचर्य कोई ब्रह्मचर्य, लेकिन जिसने वासना का उभार जाना, जिसने वासना का ज्वार जाना, जिसने वासना को जिया, उसके अनंत अनंत रूपों में पहचाना, उस पहचान, उस स्वाद, उस अनुभव से ब्रह्मचर्य का जन्म होगा। तो ब्रह्मचर्य एक शिखर होगा जो घाटियों को पार कर गया। जिसने अंधेरी घाटियां छोड़ दी, जो अंधेरी घाटियों के ऊपर उठ गया, उस ब्रह्मचर्य का रस और रहस्य और ऊर्जा और जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि सभी बुराइयां अंततः बली हो जाती। जो बेशर्त जीता है उसे शुरू में तो कठिनाई होगी, क्योंकि चारों तरफ समाज है, चारों तरफ निषेध लिए हुए लोग हैं, चारों तरफ अदालतें, नर्क, स्वर्ग सब खड़े, पंडित, पुजारी, पुरोहित सब मुर्दा, लेकिन तुम्हें भी मुर्दा बनाने को उत्सुक। स्वाभाविक है ये, क्योंकि जो खुद भी नहीं जी रहा है वो दूसरे को जीने न देगा। जो खुद जीने से वंचित रह गया है उसकी ईर्ष्या भयंकर होती। तुम्हारे साधु सन्यासी तुम्हें जीने न देंगे, क्योंकि वे मर रहे हैं, उन्होंने अपने को काट डाला है, उन्होंने अपनी जड़ें तोड़ ली। वे चाहेंगे कि तुम भी अपनी जड़ें तोड़ लो। उनकी ईर्ष्या भयंकर है, और उनकी ईर्ष्या धर्म के आवरण में छिपी, इसलिए तुम पहचान भी ना सकोगे। उनकी ईर्ष्या निंदा बन गई है। उनकी ईर्ष्या ने तुम्हारे लिए नरकों का इंतजाम किया है। जो व्यक्ति भी जी नहीं पा रहा है ठीक से, वो दूसरे को भी जीने नहीं देगा। तुम मुस्कुराओगे तो उसे पीड़ा होगी, वो तुम्हारे मुस्कुराहट पर भी जहर डाल देगा और कहेगा कि ये पाप है। तुम नाचोगे तो उसे पीड़ा होगी, क्योंकि वो लंगड़ा है, उसके हाथ पर उसने खुद ही काट डाले। वो तुम्हारे उत्सव को मिटा डालना चाहेगा, वो सारे जगत को उदासी और मरघट से भर देना चाहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन को बेशर्त जिया है वो दूसरों को भी मुक्त करेगा, और उसे ही मैं सद्गुरु कहता हूं, जिसने जीवन को जिया है
और जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या से नहीं भरा है, क्योंकि भरने का कोई कारण ही नहीं है, जो तुम्हारे प्रति करुणा से भरा है। जिसने जीवन को जिया है वो तुम्हें भी जीवन को जीने में सहारा देगा। वो तुम्हें काटेगा नहीं, जोड़ेगा। वो तुम्हारी पंगुता को मिटाएगा, तुम्हारे पक्षाघात को पिघलाएगा। वो तुम्हें फिर से जीवन देना चाहेगा। जिसने महाजीवन को जाना है वही केवल तुम्हें जीवन देने को उत्सुक हो सकता है। लेकिन जो खुद अपने को मार रहे हैं, आत्मघाती, वे तुम्हें भी मार डालना चाहेंगे। और उनका जाल बड़ा है, और उनका जाल बड़ा पुराना है, और उनके जाल के बाहर आना बड़ा ही मुश्किल। इसलिए लाओस से कहता है, उपदेश सुनने में मेरे आसान, साधने में भी। लेकिन तुम सुन ना सकोगे, समझ भी ना सकोगे, साध भी ना सकोगे, क्योंकि चारों तरफ जो जाल है वो उसके विपरीत है। जीवन के विरोध में खड़ा है सारा जाल। इसलिए तुम्हें अपने जीवन की हिम्मत खुद ही जुटानी पड़ेगी। साहस, पहले कदम पर बड़े साहस की जरूरत है कि जो होगा होगा। और जो जीवन जाना ही है वो ठीक है। निंदा होगी होगी, तुम निंदा को सह लेना, लेकिन जीवन को मत काटना। सारी दुनिया तुम्हें पापी कहे तो तुम सुन लेना, लेकिन तुम जीवन को काटने का पाप मत करना। तुम एक दिन परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जीवन को जिसने काटा वो परमात्मा तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है। मेरे शब्दों में एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत है बेशर्त जीवन का स्वीकार। कोई छोटी छोटी बात मत लगाना कि लोग क्या कहेंगे। तुम लोगों के कहने के लिए यहां नहीं हो, और तुम कुछ भी करो, लोग कभी तुम्हारे संबंध में भला कहते हैं क्या। बड़ी पुरानी कथा है कि शिव पार्वती को लेकर एक पूर्णिमा की रात घूमने निकले, और शिव तो जीवन के प्रतीक है, जीवन का महाभोग, बेशर्त भोग उसके ही प्रतीक है। दोनों चल रहे हैं, साथ में नंदी चल रहा है। कुछ लोग मिले राह पर, उन्होंने कहा, ये मूर्ख देखो दोनों, जब नंदी साथ है तो पैदल क्यों चल रहे हैं। अब उनका कुछ लेना देना नहीं, न नंदी से, न शिव से, न पार्वती से, लेकिन लोग कुछ तो कहेंगे। लोग बिना निर्णय लिए नहीं ले सकते, रह सकते। तो शिव ने कहा ठीक। तो शिव नंदी पर बैठ गए, पार्वती चलने लगी। फिर कुछ लोग भी, उनका ये देखो मूर्ख आदमी, खुद चढ़ा है नंदी पे और पत्नी को पैदल चला रहा है। हद हो गई असभ्यता की। तो शिव नीचे उतर आए, पार्वती को नंदी पे चढ़ा दिया। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो औरत निर्लज्ज, पति पैदल चल रहा है, पत्नी नंदी पे चढ़ी, ऐसा ना कभी सुना ना देखा। तो शिव ने कहा आप क्या करें, दोनों नंदी पे चढ़ गए। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा हद हो गई, नंदी की जान ले लोगे, दो दो चढ़ी, नंदी का भी तो कुछ सोचो। तो शिव ने कहा आप क्या करें, तो एक ही उपाय है। और वे लोग जो ये कह रहे थे कि कुछ तो सोचो, इससे तो अच्छा हो कि तुम दोनों नंदी को अपने सिर पर रख लो, बजाय दो दो उसके ऊपर चढ़ो। तो शिव ने कहा चलो अब यही करें। तो उन्होंने नंदी को बांधा, बामुश्किल तो नंदी को बांध पाए, दोनों ने कंधे पर रखा। नंदी तड़फ रहा है। फिर वे एक नदी के पुल पर आए, वहां बड़ी भीड़ थी और लोग कहने लगे हद हो गई मूर्खता की, बहुत मूर्ख देखे भाई, ये महामूर्ख नंदी पे चढ़ने के लिए है कि उसको कंधे पे ढोने के लिए। अब बड़ी मुश्किल थी, अब कोई विकल्प ही ना छूटा था, और तभी नंदी तड़फड़ाया जोर से और पुल से नीचे गिरा। शिव ने पार्वती को कहा कि देख ले, कुछ भी करो लोग तो निंदा करेंगे, क्योंकि यह सवाल नहीं है कि तुम कुछ करते हो इसलिए वो निंदा करते हैं, वो निंदा करना चाहते हैं इसलिए कोई भी बहाना खोज लेते। निंदा करेंगे ही, क्योंकि निंदा में ही उनके अहंकार की तृप्ति है।
तुम्हारा करना तो सिर्फ बहाना है उनके लिए। तुम कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हालत में निंदा पाओगे। तो लोगों की फिक्र छोड़ दो। समझदार उनकी फिक्र नहीं करता। वो क्या कहते हैं वो जाने। वो कहते हैं खुद सुने। समझदार उनकी चिंता नहीं करता। समझदार तो अपने जीवन को ऐसे जीता है जैसे वो अकेला है, यहां कोई दूसरा है ही नहीं। तुम ऐसे ही जियो कि तुम जैसे अकेले हो, तभी तुम्हारे जीवन में वो सूत्र आ जाएगा जिसको लाओस से कहता है मेरा सिद्धांत। बेशर्त जियो, कुछ खोने को नहीं है और पाने को सब कुछ है अगर बेशर्त जिए। लाओस से कहता है मेरे शब्दों में एक सिद्धांत है और मनुष्यों के कारोबार में एक व्यवस्था है। क्या है व्यवस्था मनुष्य के कारोबार में जो मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ती? वो व्यवस्था यह है कि जीवन का सारा कारोबार विरोधियों के मिलन से निर्मित है और मन विरोधियों के मिलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहां जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ हैं और मन दोनों को साथ साथ समझ भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता। विपरीत कैसे साथ हो सकते? मन कहता है विपरीत साथ नहीं हो सकते, विपरीत विपरीत है। और लाओस से कहता है कि सारे कारोबार में एक व्यवस्था है, विपरीत विपरीत है ही नहीं, सहयोगी है, कॉम्प्लीमेंटरी। ये दो बातें अगर ख्याल में रह जाएं कि जीवन को बेशर्त जियो और विपरीत को विपरीत मत मानो, सहयोगी मानो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। अगर तुमने विपरीत को विपरीत माना तो तुम चुनाव करोगे, तब तुम असाधु के खिलाफ साधु बनोगे, तब तुम आधे रहोगे और आधा जीवन कोई जीवन है।